Today we start topic number 6, the general quadratic field Q root of M. A field K of complex number is called quadratic field if its dimension is 2. यानी कि extension K की dimension 2 हो and K is vector space over Q, then this K is called general quadratic field. Now we are coming to the most important theorem. If K is a quadratic field मतलब extension की डिग्री 2, then there exists a non-zero square free integer m such that K is equal to this. जैसा कि आपको दे रखा है कि K एक क्वाड्रेटिक फील्ड है तो इसके एक्सटेंशन की डिग्री 2 होगी. इसका मतलब एक C नाम का एलिमेंट K में से मिलेगा जो Q में नहीं होगा और इसकी डिग्री 2 होने के कारण 1 C और C स्क्वायर 3 एलिमेंट हो गए. संख्या 2 से ज्यादा होगी तो दे मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट ओवर Q. यदि लीनियर डिपेंडेंट है तो A0 A1 A2 बिलोंग्स टू Q नॉट ऑल जीरो, तो हम सारे ऐसे जरूर मिलेंगे ताकि ये तीनों क्या हो इकट्ठे जीरो ना हो. नाउ A1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0. ये जो A1 है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज यदि ये 0 हो जाता है तो ऐसा पॉसिबल है यहाँ पर कि A और C आपस में क्या हो जाए इंडिपेंडेंट, तो A1 और A0 भी 0 हो जाएंगे. इट इज नॉट पॉसिबल हियर दैट कि A0 इज 0. A0 0 नहीं है, अदरवाइज C क्या हो जाता है रैशनल हो जाता है. यानी कि या हम दूसरी बात भी कह सकते हैं जैसे मैंने लिखा है देन 1 इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर. A0 0 नहीं है तो A0 से डिवाइड कर दिया, ये चीज आ गई. इसको पल्ली तरफ ले लिया, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बोथ साइड यानी कि इसका हाफ किया उसका स्क्वायर किया, दोनों तरफ ऐड कर दिया, हमारे पास ये आ गया. ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया टेकिंग स्क्वायर रूट. नाउ C विल बिकम्स लाइक दैट. तो क्यू सी का मतलब ये हो गया, ये 2A0 पहले से क्यू में है इसलिए इसको हटा दें तो भी वही फील्ड बनेगी. तो ये फील्ड आपकी इसमें चेंज हो गई. अब ये भी क्यू का एलिमेंट है, इसको भी हटा देते हैं प्लस में, तो ये बन गई. ओके, अब ये जो है ना एलिमेंट, इसमें से हो सकता है एक स्केयर टुकड़ा बाहर निकल जाए जिस नेम एज बी, और जो स्केयर फ्री है इट इज नेम्ड एज एम अंदर एरिया. तो हम इसको ऐसे रख रहे हैं वेयर एम इज ए स्केयर फ्री इंटीजर. क्लियर. नाउ वी क्लेम दैट कि के दिस इज इक्वल टू क्यू सी. सपोज हम कहते हैं कि नहीं ये तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ ए के में मिलेगा जो इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा. 1 रूट एम और ए 3 एलिमेंट हो गए. आपने बताया था के की एक्सटेंड डिग्री तो 2 है, दे आर लीनियर डिपेंडेंट ओवर क्यू. सिंस 1 इज दिस, तो इसका मतलब ये ए क्या होगा, यदि ये लीनियरली क्या है डिपेंडेंट, दिस ए इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लिखा जाएगा क्योंकि ये दो तो सेल्फ क्या है होते ही क्या बन जाएंगे, ये दोनों सेल्फली तो है लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो तीसरा मिला दिया डिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब दैट थर्ड वन इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स. इसका मतलब ये थर्ड वन इसमें बिलोंग करता है. यही हम चाहते थे क्योंकि हमने ये माना था, इसी पॉइंट का होगा कंट्राडिक्शन. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिंस एम इज स्केयर फ्री, अभी आपने कहा ना एम स्क्वायर फ्री है, तो एम कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 4 नहीं होगा. एम कभी भी 0 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि एम कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, स्क्वायर फ्री है. इसका मतलब एम कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा. नाउ इस टॉपिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम की तरफ चल रहे हैं. लेट के इज ए फील्ड extended from Q and it is a quadratic field based on root m. और अल्फा हम K से ले रहे हैं. अल्फा algebraic integer होगा of K if and only if alpha can be written as like this where a be an integer and tau is root m. इस tau दो बातों पर डिपेंड करेगा. यदि m ऐसा है तो ऐसा होगा tau, यदि m ऐसा है तो tau m ऐसा होगा. अल्फा इज इक्वल टू ए बी रूट टाउ वेयर टाउ इज गिवन अब ऊपर दिया हुआ है. हमने m को क्या लिया 2 और 3,
टाउ और 3 होते ही m आपका रूट m, टाउ जो है आपका रूट m हो जाना है। तो इसको इधर लेके आए, ये बन गया स्केयरिंग बोथ साइड्स। This means that alpha satisfies this equation. It means alpha is an algebraic integer by definition. अब m कॉन्ग्रुएंट टू 2 और 3 का तो जिक्र कर लिया, अब बच गया m कॉन्ग्रुएंट टू 1। m कॉन्ग्रुएंट टू 1 तो ये इक्वेशन ये ना बन के आपकी, ये ना बन के ये बनेगी। अब क्या किया आपने, a b इधर माइनस b बाई टू, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड यू गेट दिस थिंग, ये मिल गया आपको। हम कहते हैं यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये कोफिशिएंट इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये इंटीजर है कि नहीं है, ये इस 4 के साथ लेते हुए इंटीजर है। क्यों? क्योंकि आपने इस केस में लिया है m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, तो दिस इज आल्सो इंटीजर। तो ये एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसके सारे कोफिशिएंट क्या है, इंटीजर इक्वेशन है। तो इसका मतलब अल्फा इज ए एल्जेब्रिक इंटीजर। अब इस थ्योरम के कन्वर्स की बात आ रही है। लेट अल्फा बी एन एल्जेब्रिक इंटीजर, तो अल्फा जो हमने के का एलिमेंट है जो इसके इक्वल है, अल्फा को हमने लिखा क्योंकि हमने बताया था यदि इस फील्ड का एलिमेंट है तो वो रूट इस प्रकार लिखे जा सकते हैं, जहां पर ए बी सी तीनों इंटीजर होंगे और सी इज नॉट इक्वल टू 0। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने मान लिया कि सी इज ग्रेटर देन 0 है और ए बी सी डी का जीसीडी 1 है। ये अल्फा ले लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ए को इधर ले गए एंड स्केयरिंग बोथ साइड, ये चीज हमें मिल गई। फिर हमने सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। आप मान के चलोगे सी स्क्वायर पॉजिटिव है इसलिए डिवाइड करोगे, 0 नहीं है ये। अल्फा इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड। अल्फा आपको स्टार्टिंग में दिया है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक होने का मतलब दिस इज इंटीजर एंड दिस इज इंटीजर। इसका मतलब c जो है 2a को भी डिवाइड करेगा और c स्क्वायर इसको भी डिवाइड करेगा, ये चीज हमें मिलेगी। यदि b 0 होता तो c स्क्वायर किसको डिवाइड करता, a स्क्वायर को, इसका मतलब c डिवाइड किसको करता, a। इन दिस केस 1 हमारे पास ये सिचुएशन बनती, ये बनती है तो x क्या आता a बाई सी, यानी कि अल्फा क्या आता a बाई सी। बट आपको क्या दिया हुआ है, c डिवाइड्स a, यहाँ दे रखा है, a बाई सी इज एन इंटीजर, then alpha is a by c and it is the required form। ये रिक्वायर्ड फॉर्म कैसे है कि अल्फा को हम ऐसे लिख लेते हैं, यदि b 0 था तो, यदि b 0 नहीं है तब हमने मान लिया जीसीडी ऑफ a एंड c इज, जीसीडी ऑफ a एंड c इज d, d डिवाइड्स a, d डिवाइड्स c, तो d स्क्वायर डिवाइड a स्क्वायर एंड d स्क्वायर डिवाइड c स्क्वायर। बट आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि c स्क्वायर किसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, तो d स्क्वायर किसको डिवाइड करता है, एंड c स्क्वायर को, तो d स्क्वायर इसको भी डिवाइड करेगा। और यहाँ कह रहा है d स्क्वायर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यहाँ से आ गया d स्क्वायर इस चीज को डिवाइड करेगा। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि m इज स्क्वायर फ्री, इसका मतलब d, तो इस d स्क्वायर m को तो डिवाइड कर नहीं सकता, d स्क्वायर किसको डिवाइड करेगा, केवल b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो d डिवाइड्स b, d a को भी डिवाइड करता है, b को भी और c को भी। और हमने पहले पढ़ा था d किसको करेगा, gcd को डिवाइड करेगा, और gcd तो इनका 1 दे रखा था, माना भी था हमने स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब d इज नथिंग अदर देन 1, तो a और c का gcd 1 है। फ्रॉम 2 c डिवाइड्स 2a, a और c का gcd 1, तो c डिवाइड्स 2, तो c की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी। इफ c इज 1, तो ये जो फॉर्म आपने मानी थी, ये 1 होते ही आपकी ये फॉर्म बन गई, a और b इंटीजर। तो ये फॉर्म कब काम करनी है हमारे, जब m2 और 3 कॉन्ग्रुएंट टू mod 4, तो रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई। यदि c2 होता तो हमारे पास ये फॉर्म बनती। एज a और c का जीसीडी 1 है और c2 है, तो इट इज कंक्लूड दैट a मस्ट बी ओड, a मस्ट बी ओड। c स्क्वायर इसको डिवाइड करता है, बिल्कुल करेक्ट, c स्क्वायर इसको डिवाइड करता है, c की वैल्यू अब 2 है, इसका मतलब 4 इसको डिवाइड करता है, दिस इज mod 4, ये नीचे 0 आएगा mod 4 पे। a ओड है और m क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 है, a ओड है, इसका मतलब a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। ये चीज सारी इकट्ठी करेंगे, देखो यहाँ 1 रखते हैं, ये पहले से कॉन्ग्रुएंट टू 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4।
दिस इंप्लाइज दैट बी इज ओड, इसका मतलब बी कैन नॉट बी इवन, तो बी इवन नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात ए मस्ट बी ओड, तो इसमें से दो कॉमन नहीं निकल सकता, ये चीज आ गई। अब हमने क्या किया, इसमें बी ऐड कर दिया, बी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यदि मैं इसको और इसको इकट्ठा करूं तो ये फॉर्म बन जाता है, ये यहाँ फॉर्म बन जाती है, ए इज ओड, बी इज ओड, दो ओड का डिफरेंस इवन, तो दिस मस्ट बी इंटीजर, दिस मस्ट बी इंटीजर। तो अल्फा किस फॉर्म में बन गया, एक्स प्लस वाई टाउ, ये टाउ ये वाई और ये भी इंटीजर। इस प्रकार ही हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है कि हमने जब m कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 था तब हमने टाउ यहां पर ये ले गया है, अदरवाइज टाउ दूसरा ले गया। एक रिमार्क्स भी है यहां पर, इफ m इज कॉन्ग्रुएंट टू mod 4 अल्फा इज एल्जेब्रिक देन अल्फा इज एल्जेब्रिक इफ एंड ओनली इफ अल्फा इस तरह का होगा। चलो बात करते हैं इसकी। ए बी जेड में है और ऑफ द सेम प्रायोरिटी, ए बी की प्रायोरिटी क्या हो रहेगी, सेम। इफ ए एंड बी बोथ आर गिवन इवन, इवन है तो एक्स ऐसा हो गया, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया इसमें, वाई को सब्ट्रैक्ट कर दिया और वाई को ऐड कर दिया, इसके साथ लिया बना दिया। ओके, क्या क्वेश्चन का कहां पहुंच गया हम, इफ ए एंड बी बोथ आर इवन, बोथ आर इवन, तो हमने इसको बना दिया ना उसी फॉर्म में, ये तो एक एलिमेंट यानी कि ए प्लस बी टाइप, इफ ए एंड बी बोथ आर ओड, ए और बी बोथ ओड हैं, ये था। अब हमने क्या किया इसमें, हमने माइनस बी बाई टू सब्ट्रैक्ट किया, माइनस बी बाई टू ऐड किया, ये बन गया। अब ये दोनों ओड है तो ये भी क्या होएगा, इंटीजर, तो ये भी अपने आप ने इस फॉर्म में बदल दिया। इन आइदर ऑफ केस हमने इसको इस फॉर्म में बना लिया, तो हैंस वेयर ए एंड बी आर इंटीजर सो दे आर एल्जेब्रिक इंटीजर। कन्वर्स, यदि अल्फा एल्जेब्रिक है तो अल्फा लेट ऐसा ले लिया, और मैंने बताया था जब m कॉन्ग्रुएंट टू 1 ले रहे तो हमने यहाँ ये लिया, इसको आपने क्या अलग अलग कर लिया। इफ बी ओड है तो दिस मस्ट बी ओड, बी इवन है तो दिस मस्ट बी ओड, इसका मतलब इन दोनों की प्रायोरिटी क्या है, सेम। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलने जा रहे हैं। द एल्जेब्रिक इंटीजर्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक फील्ड फॉर्म शेयरिंग, हम एल्जेब्रिक इंटीजर के सेट को ओके बोल रहे हैं और के है यहाँ पर फील्ड, सेट ऑफ ऑल इन एल्जेब्रिक इंटीजर्स। सबसे पहले हम ये प्रूव करना चाहते हैं दो एल्जेब्रिक इंटीजर की प्रोडक्ट भी एल्जेब्रिक इंटीजर होगी। इफ m इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 4 और 3 mod 4, उस केस में हमने x1 x2 ये लेना पड़ेगा क्योंकि ये होते हैं एलिमेंट, जहां a1 a2 b1 b2 क्या होते हैं, इंटीजर। इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, ये आएगा। ये इंटीजर्स थे तो इसका मतलब दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर, इसका नाम x रख दिया, इसका नाम y, तो इसका मतलब ये जो बना वो बन गया x प्लस बी रूट है, तो ये दिस बिलोंग्स टू ओके, इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहाँ होल्ड होती है। इफ m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, तो x को हम ये लेंगे, x2 को ये लेंगे, टाउ ये होगा, तब x1 x2 की मल्टीप्लीकेशन करी, हमारे पास ये चीज आ जाएगी। अब ये चीज हमें हटानी है, कोई बात नहीं, टाउ ये था, टाउ माइनस हाफ ये आ गया, स्केयरिंग बोथ साइड ये आ गया, आपने टाउ स्केयर की वैल्यू ये रख दी, ठीक है। अब क्या किया, टाउ वाले इकट्ठे कर दिए, बाकी सारे इकट्ठे कर दिए, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर, इसकी बात रहेगी। आपको एक बात दे रखी थी m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, इसका मतलब ये भी इंटीजर, तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इसका मतलब ये भी अपनी किस में चला गया जी, फॉर्म में चला गया। फॉर्म में चला गया तो इसका मतलब क्या होगा, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज सेटिस्फाइड। अब रिंग प्रूव करने के लिए, क्योंकि सब फील्ड से लिया गया है, इसका मतलब हमें इसको रिंग प्रूव करने के लिए एक प्रकार का हमें सब रिंग प्रूव करना है, तो तीन प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। ये तो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, एक सब ग्रुप टेस्ट प्रूव करना है, और सब ग्रुप टेस्ट ले रहे हैं। जब m कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 4 लेते रहे, m कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod लेते, तो ये x1 हो गया, ये x2 ओके से, इस प्रकार के होंगे क्योंकि ये कंडीशन है यहाँ पर, a1 b2 a1 a2 b1 b2 इंटीजर होंगे। यदि मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो ये उसी फॉर्म में आ जाएगा, उसी फॉर्म में हो जाएगा, तो ओके में हो जाएगा। और यदि मैं m को 1 कॉन्ग्रुएंट टू 4 लेते हो तो मेरे को ये लेना पड़ेगा। सिमिलरली बात है, मैंने x1 x2 करेंगे तो भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड। लास्ट में बच गई थर्ड प्रॉपर्टी, नॉन एम्प्टी। वैसे हमें ये पहले नंबर पर करनी है, दूसरे पर, उसको तीसरे पे।
ए यदि मैं कोई रेशन लेता हूं तो ए प्लस 0√m इसमें बिलोंग करेगा व्हेन m इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, और m इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। यदि m 1 है तो भी इस फॉर्म, m 2 और 3 के कॉन्ग्रुएंट तो भी इस फॉर्म का बनेगा, और m कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 है तो भी। इससे नॉन एम्प्टी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो सबसेट ऑफ ये ओके इज ए सबसेट ऑफ फील्ड, सो ओके बिकम्स द सब रिंग। क्या बन जाएगा? ये सब रिंग बन जाएगा। तो till half part of this topic number 6 is complete, and half part will be discussed in the next class. Thank you very much.